और दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। कांग्रेस की इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और सबसे बड़ी बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर कहा है कि वर्किंग कमेटी की बैठक में कि ये कांग्रेस की पहल थी जातीय जनगणना को लेकर और कांग्रेस के दबाव में बीजेपी की तरफ से इसे पारित किया गया है, इसे लाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त दीपक हमारे साथ, हमारे दिल्ली संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये जो बैठक हुई, एक तो जातीय जनगणना का मुद्दा रहा ही, इसके अलावा और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में सीडब्ल्यूसी की एक बैठक हुई। बैठक के अंदर तमाम कांग्रेस के आला अधिकारी जो थे, आला कमान के जो नेता थे, वो इस बैठक के अंदर शामिल होते हैं। इस बैठक के अंदर दो मुख्य बातों पर जो है आज चर्चा हुई। सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमला और दूसरा जो है जातीय जनगणना को लेकर आज चर्चा हुई है। ये इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सीडब्ल्यूसी में बैठक में तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा की ये बैठक चली, जिसमें राहुल गांधी, गांधी, जयराम रमेश, तमाम बड़े बड़े जो नाम थे वो आज इस बैठक के अंदर शामिल हुए हैं। सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले की अगर हम बात करें तो उसमें सीडब्ल्यूसी की बैठक के अंदर चर्चा की गई है और कांग्रेस की तरफ से ये साफ किया गया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत सरकार के साथ हैं, हम चट्टान की तरह हम उनके साथ खड़े हैं। ऐसे में सिर्फ हम ये चाहते हैं कि आखिरकार सरकार आखिरी डेडलाइन में कब तक काम करेगी, कब तक एक निश्चित और बड़ा कदम जो है भारत सरकार जो है लेगी, इसको लेकर हम लगातार इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोई बड़ा कदम अभी तक इस मामले को लेकर नहीं लिया है, जिसको लेकर आज हम सीडब्ल्यूसी की बैठक में लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लगातार कांग्रेस जो है अपनी बातें रख रही है और ये कह रही है कि आखिरकार हम चट्टान की तरह जो है हम इनके साथ खड़े हैं। दूसरी ओर जातीय जनगणना को लेकर भी चारों तरफ जो है बातें हो रही है। वैसे में आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक बड़ा मुद्दा रहा, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना को लेकर भी चर्चा करी है, जिसमें 4 मुख्य तौर पर जो बातें रखी गई हैं, जिसमें सबसे पहले ये रखा गया है कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि सरकार एक समयबद्ध तरीके से जातीय जनगणना को कराए, एक डेडलाइन हो जिसमें जातीय जनगणना जो है वो कब तक सरकार कराएगी, इसको लेकर जो है वो मीडिया के सामने ये हम सबको बताए। दूसरी बात ये कि 50% से अधिक की जो रिजर्वेशन है उसको लेकर भी सरकार को काम करना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात ये इस बैठक के अंदर रही कि जो शैक्षणिक जगहें हैं जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, वहां पर सिर्फ जातीय आधार पर इस चीज को ना लिया जाए, वहां पर आर्थिक जैसे स्थितियों को भी देख के काम किया जाए, जिससे कि जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो आने वाले जो बच्चे हैं, उनको एक अच्छी जो शिक्षा है वो मिल सके। तो आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में तमाम 2 बड़े मुद्दों पर जो है आज कांग्रेस एक बड़ी बैठक रही। जी बिल्कुल दीपक, और कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपनी आगे की रणनीति भी बनाई होगी कि किस तरह से किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है, और खासकर बिहार चुनाव भी एक बड़ा मुद्दा होगा। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि सीडब्ल्यूसी की कांग्रेस की तरफ से दूसरी बैठक थी। पहली बैठक 24 अप्रैल को की गई थी, जिसमें पहलगाम जैसे मामलों को लेकर लगातार चर्चाएं रही। उसके बाद आज एक सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, जिसमें अब आगे की रणनीतियों को लेकर भी वो बात बनी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर सरकार इस तरीके की बातें अगर नहीं हमारी मानती है या फिर सरकार इस चीज पे नहीं अगर करती है, तो हम यही समझेंगे कि जिस तरीके से सरकार पहले ही जुमलों की बात करती आई है और इसमें भी जातीय तौर पर जो है सिर्फ एक जनगणना होगी, इसमें किसी प्रकार की और भी अपडेशन जो है वो नहीं मिलेगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जातीय जनगणना को सिर्फ जातीय तौर पे नहीं, आर्थिक रूप से भी देखा जाए, जिसमें जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ा प्लान बनाना चाहिए। और सिर्फ सरकार इस पे किस तरीके से काम करती है और कब तक काम करती है, इसका समय उनको जल्द से जल्द देना पड़ेगा। और देखिए, बिहार इलेक्शंस को लेकर भी सिर्फ अगर ये सरकार अगर इस जातीय जनगणना को लेकर आई है, तो हमें नहीं लगता कि ये जो जातीय जनगणना का जो मुद्दा है वो ज्यादा तक काम रहने वाला है। जी चलिए दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, आगे की रणनीति भी तय की गई है और जातीय जनगणना से लेकर पहलगाम कांड पर भी अपनी बात रखी गई है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।